नाइन्थ के भैया बहन ध्यान देंगे। आज हम लोग लेसन 6 स्टार्ट कर रहे हैं, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। ये जानना है कि कंप्यूटर के दो महत्वपूर्ण भाग होते हैं जो यूज़र और कंप्यूटर के मध्य संपर्क स्थापित करते हैं। जानते हैं इसके बारे में। कंप्यूटर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, फर्मवेयर तथा ह्यूमनवेयर का एक सम्मिलित रूप है। हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, फर्मवेयर और ह्यूमनवेयर। कंप्यूटर के ये सभी अंग एक इकाई के रूप में काम करते हैं तथा हमें वांछित परिणाम तक पहुंचाते हैं, यानी कि सभी कार्य भी करते हैं। यानी कि फर्मवेयर भी कार्य करेगा, ह्यूमनवेयर भी कार्य करेगा, सॉफ्टवेयर भी करेगा, हार्डवेयर भी करेगा, तभी हमको कोई ना कोई रिजल्ट मिलता है। कंप्यूटर द्वारा किसी वांछित परिणाम को प्राप्त करने के लिए कंप्यूटर का किस प्रकार प्रयोग किया जाता है तथा कंप्यूटर में हमें उस परिणाम तक किस प्रकार हम पहुंच सकते हैं, इन सभी तथ्यों के संबंध में अध्ययन करने से पूर्व, यानी कि जो टोटल कंप्यूटर का वर्क है, हम कैसे काम करेंगे, हमें रिजल्ट कैसे मिलेगा, किस प्रकार से कार्य करना चाहिए, इन सब को जानने से पूर्व हमें उसके कुछ अवयव हैं उनके बारे में जानकारी करना आवश्यक है। उनके अवयव यही हैं: हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, फर्मवेयर और ह्यूमनवेयर। इस अध्याय में हम हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर तथा इसके प्रकार और कुछ हाई लेवल लैंग्वेज के बारे में चर्चा करेंगे। हार्डवेयर क्या होता है? हार्डवेयर के अंतर्गत वे सभी डिवाइसेस आते हैं जिनको हम स्पर्श कर सकते हैं, यानी कि वे डिवाइसें जिनको आप स्पर्श कर सकते हो, देख सकते हो, तथा कई लोग परिभाषा देते हैं कि जिसको हम स्पर्श कर लें, जिसको हम देख सकते हैं, वो हार्डवेयर है। वो गलत है। इसके साथ होना चाहिए, इसके अंतर्गत कंप्यूटर की सभी इनपुट डिवाइसें आती हैं, आउटपुट डिवाइसें आती हैं, मदरबोर्ड आते हैं, सीपीयू आते हैं तथा अन्य सभी इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स आते हैं। आप उसको ही छू सकते हो, लकड़ी को छू सकते हो, वो कंप्यूटर नहीं है, वो हार्डवेयर नहीं है। कंप्यूटर के वे भाग जिसको आप छू सकते हो, देख सकते हो, जैसे इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस एक्सेट्रा। सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर वे प्रोग्राम होते हैं जिनके द्वारा हार्डवेयर पर कंट्रोल किया जाए। जैसे ऊपर आपने हार्डवेयर देखा, तो हार्डवेयर अच्छे रूप में कैसे चलेगा, तो सॉफ्टवेयर चलाता है। और सॉफ्टवेयर क्या है? प्रोग्राम है तथा जो अपनी आवश्यकता के अनुसार हार्डवेयर से कार्य कराते हों। सॉफ्टवेयर का प्रयोग किए बिना हम कंप्यूटर हार्डवेयर का प्रयोग नहीं कर सकते। हार्डवेयर ला करके रख दोगे और जब तक कंप्यूटर में उसका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं करोगे तब तक वो हार्डवेयर काम नहीं करेगा। फर्मवेयर, कंप्यूटर की रोम, फर्मवेयर की चर्चा पहले भी की जा चुकी है। रोम पे कंप्यूटर की रोम यानी कि रीड ओनली मेमोरी में सिस्टम से संबंधित प्रोग्राम स्टोर होते हैं। कंप्यूटर से संबंधित, कंप्यूटर कैसे काम करेगा, किस प्रकार से करना चाहिए, इस प्रोग्राम को हम फर्मवेयर कहते हैं। यह फर्मवेयर्स लो लेवल लैंग्वेज में लिखे होते हैं। इनका प्रयोग डाटा के सीपीयू तथा मेमोरी के मध्य ट्रांसफ़र करने, डाटा को ट्रांसफ़र करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। अगला आता है ह्यूमनवेयर। ह्यूमनवेयर के अंतर्गत वे सब मानव आते हैं जो यूज़र होते हैं, जो कंप्यूटर को चलाते हैं, जो कंप्यूटर को बनाते हैं, कंप्यूटर का मेंटेनेंस करते हैं, कंप्यूटर का सुधार करते हैं। इनको हम लाइववेयर भी कहते हैं। फर्मवेयर के बाद जो ह्यूमनवेयर आता है, ह्यूमनवेयर को ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड है, जिसको हम लाइववेयर भी कहते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक आता है वो है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर तथा इसके प्रकार। सॉफ्टवेयर आप जानते हो प्रोग्रामों का समूह होता है। जो छोटे छोटे निर्देश प्रोग्राम होते हैं, वो छोटे छोटे प्रोग्राम मिल करके सॉफ्टवेयर बनते हैं। ये निर्देश कंप्यूटर को यह बताते हैं कि उसे किस समय तथा क्या करना है। कंप्यूटर से संबंधित किसी भी तरह के प्रोग्राम को हम सॉफ्टवेयर कह सकते हैं। ये तीन प्रकार के, मुख्य रूप से तीन प्रकार के: सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। चर्चा हम लोग करेंगे पहले सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में। सिस्टम सॉफ्टवेयर एक या से अधिक प्रोग्रामों का समूह होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर एक प्रोग्राम या उससे अधिक प्रोग्रामों का एक ग्रुप होता है जिसका निर्माण कंप्यूटर पर कंट्रोल करने के लिए होता है। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम संपूर्ण कंप्यूटर को कंट्रोल करता है, तो वही होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। एक उदाहरण है सिस्टम सॉफ्टवेयर का। इसके द्वारा हम कंप्यूटर को सरलतापूर्वक अच्छे प्रकार से चला सकते हैं। इसका प्रयोग सबसे अधिक किया जाता है। यह आकार में बहुत बड़ा तथा संरचना में अत्यधिक जटिल होता है, जिस कारण इसके निर्माण के लिए कंप्यूटर की संरचना का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है।
इसके अंतर्गत निर्माण का मतलब क्या है कि कंप्यूटर की संरचना, कि कंप्यूटर आपकी कितने बिट की होनी चाहिए, रोम क्या होना चाहिए, रैम कितना होना चाहिए, कौन सी मेमोरी आपकी होगी, हार्ड डिस्क कितना होगा, उसी के हिसाब से आप ऑपरेटिंग सिस्टम भी बनाओगे, सिस्टम सॉफ्टवेयर भी बनाओगे। इसके अंतर्गत आपके ऑपरेटिंग सिस्टम, लैंग्वेज ट्रांसलेटर, DBMS, ड्राइवर्स तथा सिस्टम टेस्टिंग सॉफ्टवेयर जैसे एमुलेटर्स, सिमुलेटर्स आते हैं। इनके द्वारा निम्नलिखित सुविधाएं क्या क्या हमें देगा ये? तो पहला देता है कंप्यूटर यूज़र कंप्यूटर से संबंध स्थापित कर सकता है, यानी कि इसके द्वारा यूज़र का कंप्यूटर से संबंध स्थापित होगा। आवश्यकता के समय अन्य प्रोग्राम भी हम चला सकते हैं, ये सुविधा होती है। इनकी सहायता से हम कंप्यूटर से जुड़ी अन्य डिवाइसेस जैसे पेरिफेरल डिवाइसेस होती हैं जो बाहर जुड़ी, जैसे प्रिंटर हो गया, स्कैनर हो गया, टेप ड्राइव हो गया, ये सब से भी यूज़र संबंध स्थापित कर सकता है, यूज़र इस पर काम कर सकता है। हम अन्य प्रोग्रामों का भी निर्माण कर सकते हैं इसकी सहायता से, सिस्टम सॉफ्टवेयर की सहायता से हम अन्य प्रोग्राम भी बना सकते हैं। हम हार्डवेयर जैसे CPU, मेमोरी आदि पर भी कंट्रोल रख सकते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर के कुछ प्रकार हैं जैसे ट्रांसलेटर, ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, सिमुलेटर्स, ड्राइवर्स। यहाँ कुछ के बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे। एक छोटा सा टॉपिक बस हमारा है ट्रांसलेटर का। ट्रांसलेटर का मतलब क्या है कि ट्रांसलेशन करना, अनुवाद करना। ट्रांसलेटर वे प्रोग्राम हैं, वे सॉफ्टवेयर हैं जो किसी कंप्यूटर लैंग्वेज में लिखे प्रोग्राम को, वो हाई लेवल में लिखा हो, मशीनी लैंग्वेज में लिखा हो, उसको हाई लेवल में हो, असेंबली में हो, उसको मशीनी लैंग्वेज में बदलते हैं। यानी कि हमारी भाषा के प्रोग्राम को भी वो कंप्यूटर की भाषा में बदलने का कार्य करे तो वही ट्रांसलेटर है। कंप्यूटर भाषा को मशीनी भाषा में बदलने के लिए 3 प्रकार के भाषा ट्रांसलेटर की ज़रूरत पड़ती है, असेंबलर की, इंटरप्रेटर की और कंपाइलर की। असेंबलर क्या है? यह ट्रांसलेटर असेंबली भाषा में लिखे प्रोग्राम को मशीनी लैंग्वेज में बदलने का काम करता है। ध्यान दीजिएगा, असेंबलर का कार्य है असेंबली भाषा में लिखे प्रोग्राम को मशीनी भाषा में बदलने का कार्य करेगा। असेंबलर असेंबली भाषा में लिखे सोर्स प्रोग्राम को इनपुट के रूप में प्राप्त करता है। ध्यान दीजिएगा, ये क्या करेगा? असेंबली भाषा में लिखे सोर्स प्रोग्राम, यानी कि जो उसका प्रोग्राम है उसको इनपुट के रूप में रिसीव करेगा। मशीनी लैंग्वेज में लिखे प्रोग्राम जिसको ऑब्जेक्ट प्रोग्राम कहते हैं उसके रूप में आउटपुट देता है। यानी कि लेगा असेंबलर में, देगा मशीनी में, फिर मशीनी में लेगा और फिर असेंबलर में आउटपुट देता है। तो भैया बहनों, ये असेंबलर था। इसके कुछ कार्य हैं जो अगले टॉपिक में, अगले वीडियो हम लोग पढ़ेंगे। आज का ये जो टॉपिक है इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा, समझिएगा, और जो क्वेश्चन आंसर लिखवाए जा रहे हैं उसको आप लोग बढ़िया से लिखिए और उसको याद करते रहिए। कोई दिक्कत आती है तो आप उसको नोटिस करोगे, स्कूल खुलेगा उसमें भी पूछ सकते हो, और बीच में भी यदि आपको नहीं आता है तो आप पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।